Good morning, student. Uh, let's do exercise 9.6 and question number 10. 9 तक हम कर चुके हैं. Question number 10 is x plus y into dy upon dx is equal to 1. This is linear differential equation. Now linear differential equation में 8 क्वेश्चन तक तो हम कौन सी टाइप की इक्वेशन कर चुके हैं. dy upon dx is equal प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में ले रहे हैं. बट नाइन्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया था. डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया था. तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. ना ये क्यों करना होता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई. नाउ अब इसको इस फॉर्म में लेना टफ है. क्यों? क्योंकि ऊपर अगर दो टर्म्स हो और नीचे एक टर्म हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं. ऊपर एक टर्म है, नीचे दो टर्म्स है, तो उसको डिवाइड करना डिफ़िकल्ट है. तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं ताकि वो टर्म्स एक्स प्लस वाई कहाँ चल जाए, ऊपर चले जाए. तो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. नाउ ईजी हो जाएगा ये. अब इसमें तीन टर्म्स बन गई डी इस फॉर्म में, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स. ना जब डी एक्स अपॉन डी वाई लेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी एक्स आना चाहिए. तो एक्स को इस तरफ लेके आते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस पी एक्स. अब पी एक्स बाद में शो करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू वाई. और यहाँ वाली जो टर्म क्यू है दैट कैन बी ऑफ कॉन्स्टेंट एंड टर्म ऑफ वाई. नाउ कंपेयर करते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. हेयर p इज इक्वल टू माइनस वन बिकॉज x से आगे माइनस है, एंड q इज इक्वल टू y. देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन p. नाउ डी एक्स लेते थे जब कहाँ पर, जब वो इस फॉर्म में हो, ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो y होता है. अगर x है तो हम क्या लेंगे, दैट इज पी डी वाई, बिकॉज यहाँ पर जो टर्म आएगी दैट इज इन टर्म्स ऑफ वाई टर्म आएगी हमारी, इज इक्वल टू ई रेज पावर इंटीग्रेशन पी दैट इज माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस वाई. सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. नाउ सोल्यूशन लेते हैं. यहाँ पर सोल्यूशन में क्या लेते थे, वाई इज इक्वल टू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल को हमने शिफ्ट कर दिया है, एक्स को वाई की जगह और वाई को एक्स की जगह, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये ध्यान रखना है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नाउ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी. now x integrating factor that is in terms of y e raised to power minus y is equal to integration q. now q is equal to y and e raised to power minus y dy plus c. now integrate by parts करते हैं. यहाँ पर x e raised to power minus y is equal to फर्स्ट, जिसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, वो यहाँ पर क्या लेंगे y, एंड सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वाई एंड डी वाई प्लस सी. एक्स ई रेज पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई. जब इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वाई की डिफ्रेंसिएशन दैट इज माइनस वन, सो इट विल बिकम माइनस. देन माइनस इसकी इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन दैट इज वन, और इसकी माइनस वाई, तो इट विल बिकम प्लस वाई ई रेज पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी. अगेन एक्स ई रेज पावर माइनस वाई ई रेज पावर माइनस वाई, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर माइनस वाई दैट इज माइनस ई रेज पावर माइनस वाई प्लस सी. नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय ई रेज पावर माइनस वाई. एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये नीचे आकर इसको कैंसिल करेगा, माइनस इसको भी क्या करेगा, कैंसिल करेगा, प्लस सी अपॉन ई रेज पावर माइनस वाई. अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, कॉमन ले लेते हैं, प्लस वन प्लस सी ई रेज पावर वाई. नीचे से ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, दैट इज इट विल बिकम पॉजिटिव.
तो इस तरह से क्या करेंगे, जो 9 तक क्वेश्चन कर चुके हैं वहाँ पर हम इस फॉर्म को का यूज़ करें। बट 10th में क्या हो रहा है कि नीचे x प्लस वाई आ रहा है, तो हम इसको अलग नहीं कर पा रहे। अलग ना कर पाने की वजह से हम इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। इट मीन्स जो x था वो उसकी जगह किसने ली, y की जगह किसने ली दिया, x ने। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया। जैसे ही हमने इनको इंटरचेंज किया तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है वो इस फॉर्म में हो जाएगी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहाँ y इज गुड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन p dx लेते थे, वो दैट विल बिकम p dy, बिकॉज dx की जगह क्या अब क्या चेंज हो गया, dy। अगेन सॉल्यूशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था, वो क्या आएगा अब, दैट इज y x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dy की लेकर चलेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ डी वाई एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू, डी एक्स को वहाँ लेकर जाएंगे, डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। अगेन यहाँ पर देखते हैं, ऊपर एक टर्म है नीचे दो टर्म है, तो एक टर्म से दो टर्म को डिवाइड अलग अलग तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको मैं भी क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, ताकि हम y से इसको भी अलग से डिवाइड करें, इसको भी अलग से डिवाइड कर दें। देन डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस बाहर ही रहने देते हैं, अपॉन वाई। देन डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, अलग अलग कर देते हैं, प्लस बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये माइनस बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब यहाँ पर क्या है देखो, क्योंकि जब टर्म जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में होगी, तो इट शुड बी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू इन टर्म्स ऑफ पी एक्स, एक्स के साथ होना चाहिए, तो एक्स वाली टर्म को इस तरफ लेकर आएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई, दैट विल बी कैंसल आउट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। नाउ यहाँ पर कंपेयर करते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी हेयर, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, एंड कंपेयर करने पे पी क्या आ रहा है, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड क्यू इज इक्वल टू वाई। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी वाई, बिकॉज डी एक्स ऊपर चला गया तो डी वाई हम क्या ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई, दैट इज log y, and log and exponential function that will be cancel out and we got integrating factor as y. Now solution, क्योंकि x ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y हमने डिफ्रेंशिएट का जो डिफ्रेंशिएशन ली है वो विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, देन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही डिफरेंस है 10 क्वेश्चन से पहले के और 10 क्वेश्चन से बाद में जो हम 10th एंड 11th क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें। बाकी सेम सॉल्यूशन क्या है, सेम है, ठीक है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस c, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नाउ q इज दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y डी वाई प्लस c, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो इंटीग्रेशन पे क्या आ जाएगा, वाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी। नो ये इतना रहने, अगर इसको और आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो y को नीचे ले जाएंगे, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस सी इंटू वाई रेज्ड पावर -1। तो इतना भी ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, y से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं, तो जब y को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड करेगा, यू विल गेट वाई स्क्वेयर अपॉन 3, वाई क्यूब से y कैंसिल प्लस c अपॉन y, सॉरी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12।
Now, question number 12, x plus 3y square dy upon dx is equal to y. Then dy upon dx is equal to y upon x plus 3y square. Again डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है और न्यूमरेटर में 1 टर्म्स है. इसका मतलब रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा. तो कर देते हैं dx अपॉन dy. यहाँ भी उल्टा कर दिया, उस तरफ भी x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y. नाउ y से दोनों टर्म्स को अलग से डिवाइड कर लेते हैं. डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई. नाउ वाई स्क्वायर से वाई दैट विल कैंसिल आउट एंड इसको इस फॉर्म में ले आते हैं. डी एक्स अपॉन डी वाई इस तरफ लेकर आए, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3y. नाउ कंपेयर करते हैं. वी हैव डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस px is equal to q. Here p is equal to minus 1 upon y. x के साथ क्या, that is minus 1 upon y and q is equal to 3y. Now integrating factor is equal to exponential function integration p dy is equal to exponential function integration of minus 1 upon y dy and माइनस बाहर आ जाएगा. ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ वाई दैट इज माइनस लॉग एक्स सॉरी लॉग वाई. नाउ माइनस है तो इट कैन बी रिटन एज ई रेज्ड पावर लॉग 1 अपॉन वाई एंड log and exponential function that will be cancel out and integrating factor is 1 upon y. ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि माइनस लॉग वाई, क्योंकि जो टर्म माइनस होता है उसमें ये टर्म क्या हो जाता है, पीछे चल जाता है. ठीक है, नीचे आ जाता है. तो इसलिए ये क्या होगा, दैट इज प्लस पॉजिटिव में चेंज होने पे log 1 upon y. एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन दैट विल कैंसिल आउट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 upon y. नाउ सोल्यूशन देखते हैं इसका. x into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dy plus c. X into 1 upon y is equal to q we have 3y into 1 upon y dy plus c. Now y that will cancel out. X upon y is equal to 3 constant है, बाहर आ गया, या कोफिशिएंट है, बाहर आ गया, तो यहाँ रह गया डी वाई. इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई दैट इज वाई प्लस सी. वाई से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस सी वाई. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. सो ये क्वेश्चन नंबर 12 था. ना क्वेश्चन नंबर 13 to 15. अब हम जो क्वेश्चन नंबर 13 to 15 करेंगे वहाँ पर कंडीशन गिवन होगी और दैट कंडीशन आफ्टर यूजिंग दैट कंडीशन वी विल फाइंड आउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन. अभी तक हम कौन से सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. जनरल सोल्यूशन में क्या है, द वैल्यू ऑफ सी, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ सी, बट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन जब फाइंड आउट करना होगा तो हम पहले जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे एंड बाय अप्लाइंग द कंडीशन, गिवन कंडीशन जो होगी उसको अप्लाई करने पे वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13. Now question number 13, dy upon dx plus 2y tan x is equal to sin x and y is equal to 0 when y is equal to 0 and when x is equal to pi by 3. ये कंडीशन गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे. देखो ये इक्वेशन तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि यहाँ पर y है तो ये पी एक्स होगा 2 tan x और ये क्यू एक्स होगा. तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. कंपेयर करते हैं. वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. अगर ऊपर y ले रहे तो यहाँ पर भी क्या होगा, y होगा. ठीक है, और जो x वाले हैं वो p एंड q में ले लेंगे इसको. कंपेयरिंग वी हेयर p इज इक्वल टू नॉट 2 tan x, y के साथ क्या है 2 tan x, 2 tan x and q is equal to sin x. Now integrating factor is equal to exponential integration p dx. because in terms of x है तो हम dx ले रहे हैं यहाँ पर. अगर ये in terms of y होता so we will take dy. तो exponential function integration p 2 tan x
नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 ई रेज्ड पावर 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 10x dx इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10x दैट इज log secant x। नाउ 2 क्या हो जाएगा, वो पावर हो जाएगी पीछे जाकर, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ई रेज्ड पावर log secant square x। now log and exponential function that will cancel out and we will get secant square x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सोल्यूशन लेते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी पिछले क्वेश्चंस में x ले रहे थे, अब क्या लेंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो चेंज हो रहा है, यहाँ x लेते थे वहाँ पर dy लेते थे, अब क्या हो गया y एंड dx y इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। नाउ q इज साइन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx प्लस c y सेकेंड स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं cos सेकेंड स्क्वेयर एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन cos स्क्वेयर एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स वो 10x हो जाएगा। स्क्वेयर में से एक कॉज एक्स तो साइन एक्स के साथ बनकर 10x हो गया, और दूसरा 1 अपॉन कॉज एक्स रह गया, वो क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सीकेंट स्क्वेयर एक्स को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन कॉज स्क्वेयर एक्स। कॉज स्क्वेयर एक्स को दो में डिवाइड कर देते हैं, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, एक 1 अपॉन कॉज एक्स का सीकेंट एक्स बन गया, एक साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स का 10x हो गया, ठीक है। देन वाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, नाउ ये इंटीग्रेशन क्या है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 10x सीकेंट एक्स दैट इज सीकेंट एक्स प्लस c। अब अप्लाई करते हैं कंडीशन, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करने के लिए लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1 व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये कंडीशन गिवन है, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू 0 इट विल बिकम 0 सेकेंड स्क्वेयर पाई बाय 3 इज इक्वल टू सेकेंड पाई बाय 3 प्लस c, सो इट विल बी 0, क्योंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। सेकेंड पाई बाय 3 दैट इज सेकेंड 60 डिग्री दैट इज 2 प्लस c एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 वैल्यू आ गई। इस 2 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y सेकेंड स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस c की जगह क्या आएगा दैट इज माइनस 2। ना सेकेंड स्क्वेयर से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्या करेंगे सेकेंड स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स अपॉन सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन सेकेंड स्क्वेयर एक्स। नाउ सेकेंड स्क्वेयर से सेकेंड एक्स कैंसिल, 1 अपॉन सेकेंड दैट विल बिकम cos x and 1 upon secant square x that will become cos square x. This implies y is equal to c cos x minus 2 cos square x. So this is the required particular solution for question number 13. Now question number 14. Now question number 14, 1 plus x square into dy upon dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square when y is equal to 0 and x is equal to 1. So this is the condition. नाउ अब क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ये, और नीचे आकर इसको मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बिकम होल स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं, वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p dy is equal to q. Here p is equal to y के साथ जो भी है that is p, 2x upon 1 plus x square, 2x upon 1 plus x square and q is equal to 1 upon 1 plus x square whole square. Now integrating factor is equal to exponential e raised power integration p dx
इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ ये और कई बार बता रहा हूँ कि नीचे क्या, जो नीचे वाला फंक्शन है उसकी डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो वो क्या होता है, दैट इज लॉग एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या आ गई इसकी, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड log function that will cancel out, so we will get 1 plus x square. Now solution, y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c, y into integrating factor 1 plus x square is equal to integration q. Now q is 1 upon 1 plus x square whole square into integrating factor 1 plus x square dx plus c, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स स्क्वेयर से ये पावर कैंसिल, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस सी, फॉर्मूला आपने यूज़ कर दिया इसको, ठीक है। नाउ अभी इतना ही रहने देते हैं, कंडीशन यूज़ करते हैं, व्हेन कंडीशन गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस c, इट विल बिकम 0 एंड tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4, 45 डिग्री पे tan की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, प्लस c एंड c इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c दैट इज माइनस पाई बाय 4, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं इसको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस पाई बाय 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। So this is the required particular solution. Question number 15, dy upon dx minus 3y cot x is equal to sin 2x. Now compare करते हैं, we have dy upon dx plus py is equal to q, here p is equal to y के साथ जो भी है that is minus 3 cot x, minus 3 cot x and q is equal to sin 2x. Now integrating factor is equal to e raised to power integration p dx is equal to e raised to power integration minus 3 cot x dx is equal to इंटीग्रेशन माइनस 3 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन cot x dx is equal to exponential function minus 3 integration of cot x that is log sin x. Now again equal to e raised to power 3 ऊपर चलेगा, ठीक है, तो माइनस लॉग साइन क्यूब एक्स पावर होगी, एंड माइनस का होगा दैट इज 1 अपॉन इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस का क्या हो जाएगा, लॉग 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट साइन क्यूब एक्स। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। नाउ सोल्यूशन लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू q, we have q is equal to sin 2x, sin 2x into 1 upon sin cube x plus dx plus c, y into 1 upon sin cube x is equal to, इसको डबल एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, 2 sin x cos x into 1 upon sin cube x
डी एक्स प्लस सी वाई इंटू 1/sin³ x। नाउ सी 2 बाहर आ गया, साइन एक्स से sin³ x एक पावर तो कैंसिल होगी तो स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, sin³ x इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, एक साइन एक्स कैंसिल, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज कॉट एक्स, एक ये हो गया, और एक 1/sin x क्या हो जाएगा, दैट इज कोसिकेंट एक्स डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू 1/sin³ x is equal to 2 integration of cot x cosecant x that is minus cosecant x plus c। now this is equation number 1। अब क्या करते हैं, कंडीशन को अप्लाई करते हैं। व्हेन कंडीशन गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, व्हेन y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू π/4, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 1/sin x दैट इज π/4, क्यूब को जो क्यूब है दैट उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू -2 कोसिकेंट π/4 प्लस c। नॉट 2 इंटू साइन π/4 मीन्स 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू दैट इज 1/√2, 1/√2 हो जाएगी वैल्यू इसकी। π/4 कंडीशन देख लेते हैं, दैट इज x इक्वल टू π/2 है, ये कंडीशन x इज इक्वल टू π/2 है, अदरवाइज इट विल बी √2, ठीक है। तो π/2 एंड π/2 साइन π/2 दैट इज 1, तो 1 क्यूब आ गया इक्वल टू -2 कोसिकेंट π/2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड प्लस सी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2 यहाँ से भी इधर आ गया, +2 इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू 4। इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन y इंटू 1/sin³ x इज इक्वल टू -2 कोसिकेंट x प्लस 4। नाउ इसको कोसिकेंट को साइन में चेंज करते हैं, sin³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू -2 sin³ x अपॉन साइन एक्स, कोसिकेंट को हमने साइन एक्स में चेंज कर दिया, प्लस 4 sin³ x। y इज इक्वल टू -2 साइन एक्स से एक x कैंसिल हो गया, तो sin² x प्लस 4 sin³ x। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 मैं चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है क्या। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो कहाँ से पास कर रही है, फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज 0 0, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स वाई पे स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जहाँ पर सम ऑफ द कोऑर्डिनेट क्या होंगे x प्लस वाई, तो dy/dx इज टू x प्लस वाई। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कंडीशन क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। देन क्वेश्चन नंबर 16, लेट pxy बी द पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy/dx, कहाँ पर एक्स वाई पे, एंड कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर x एंड y, देन dy/dx माइनस इस तरफ लेकर आते हैं, -y
इज इक्वल टू एक्स, इस फॉर्म में आएगा क्योंकि y की फॉर्म में तो y इस तरफ चाहिए हमारे पास। कंपेयर करते हैं, वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, p इज इक्वल टू -1 बिकॉज y के आगे क्या, दैट इज -1, एंड q इज इक्वल टू x, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल e रेज्ड पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e रेज्ड पावर इंटीग्रेशन p -1 यानी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर माइनस एक्स। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, y इंटू ई रेज्ड पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x ई रेज्ड पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। नाउ बाई पार्ट्स इसको करते हैं, ई रेज्ड पावर y इंटू ई रेज्ड पावर माइनस एक्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस एक्स, सेकेंड फंक्शन dx प्लस c। नाउ y e raised to power minus x is equal to, now integration of minus e raised to power minus x e raised to power minus x। नाउ अगेन इसकी इंटीग्रेशन माइनस होगी तो इट विल बिकम प्लस, एंड इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, दैट इज 1, तो ई रेज्ड पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई ई रेज्ड पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज्ड पावर माइनस एक्स, अगेन इंटीग्रेशन माइनस ई रेज्ड पावर माइनस एक्स, तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस ई रेज्ड पावर माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन because the curve is passing through origin, so x is equal to 0 and y is equal to 0। ठीक है, एज एक लाइन लिखते हैं, बिकॉज द कर्व इज पासिंग थ्रू origin therefore x is equal to 0 and y is equal to 0। सब्स्टिट्यूट करते हैं, y is equal to 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा, -0 माइनस ई रेज्ड पावर माइनस 0 प्लस c, e raised to power minus 0 means e raised to power 0, that is 1, so -1 यहाँ -1 आ रहा, दूसरी तरफ आकर के आ जाएगा, that is 1, c is equal to 1। so from equation 1 y e raised to power minus x is equal to minus x e raised to power minus x minus e raised to power minus x plus 1, डिवाइड करते हैं थ्रू आउट बाय e raised to power minus x, then y is equal to, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया नीचे आकर, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी कैंसिल आउट होकर -1 रह गया, प्लस 1 अपॉन ई रेज पावर माइनस एक्स, देन वाई इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस ई रेज पावर, ऊपर जाके ये पॉजिटिव होगी पावर, अगेन एक आप इसको इस तरफ लेकर आ सकते हैं, वाई प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। नाउ 17th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आप अपने आप करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। नाउ पिछले वाले में कर्व कहाँ से पास कर रहा था, फ्रॉम द ओरिजिन, तो एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 कंडीशन थी। नाउ द कर्व इज पासिंग थ्रू 0 2, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन है। गिवन दैट द सम ऑफ कोऑर्डिनेट, ना सम ऑफ कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट एक्स वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स, वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, एक्स प्लस वाई एक्सीड किससे कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, उससे एक्सीड कर रहा है कितना, टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स से एक्स प्लस वाई क्या है, 5 ग्रेटर है, तो इक्वल कब होगा, आइदर एक्स प्लस वाई से 5 माइनस कर देते हैं, या डी वाई अपॉन डी एक्स जो स्लोप है उसमें 5 ऐड कर देते हैं, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट पी एक्स वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द कर्व
वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज, या लिख इस तरह लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्सीड कर रहा है, यानी ये कम है, किससे कम है, एक्स प्लस वाई से। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए आपने क्या लिखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट सम, इक्वल टू कोऑर्डिनेट सम, पर इक्वल टू नहीं है, वो क्या एक्सीड कर रहा है ये कोऑर्डिनेट सम। दैट मीन्स अगर हम इसमें 5 ऐड कर देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट में, दैट विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट सम, जो कोऑर्डिनेट है उनका सम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। या फिर क्योंकि ये 5 ज़्यादा है तो इसमें से 5 माइनस कर दो, या फिर इसमें 5 ऐड कर दो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहीं वैसा ही किया, देन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इन टर्म्स ऑफ वाई लेना तो वाई को इधर लेकर जाएंगे, 5 को उधर लेकर जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। वी हैव किस फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, हेयर p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल p दैट इज -1 dx and e raised to power minus x. Now solution y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c, y into integrating factor. Now here integrating factor is e raised to power minus x equal to integration q x minus 5 e raised to power minus x dx plus c। अगेन बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करते हैं, y इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x माइनस 5 ले लेंगे, इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एंड डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 5 इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, y इंटू e raised power minus x is equal to, now integration e raised power minus x minus e raised power minus x, अगेन इसकी भी क्या होगी, प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन 1, इसकी 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन e raised power माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो 5 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस माइनस, क्योंकि इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी, ई रेज टू माइनस एक्स, तो इट विल बी माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अप्लाई करते हैं, कर्व पासिंग थ्रू 0 2, कर्व क्या कर रहा है, 0 2 से पास कर रहा है। वी हैव कंडीशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ना सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू 0 यहाँ पर, y इज इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया, इंटू ई रेज पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 0 ई रेज पावर माइनस 2 ई रेज पावर माइनस 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस ई रेज पावर माइनस 0 प्लस c, ई रेज पावर 0 दैट इज 1, so 2 into 1 2 is equal to 5 minus 0 5 into 1 5 minus e raised power 0 that is 1 plus c, 5 minus 1 4, 4 को इस तरफ ले जाते हैं, 2 minus 4 that is minus 2 equal to c and c is equal to minus 2। now substitute करते हैं c की वैल्यू को, c is equal to minus 2 in equation 1, then y e raised power minus x is equal to, here we have 5 minus x 5 minus x e raised power minus x, then minus e raised power minus x and then plus c, that is equal to
माइनस टू, ई एक्स से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ई रेज पावर माइनस एक्स, नीचे आ गई रेज पावर माइनस एक्स, कैंसिल आउट, माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 -2 इंटू अपॉन ई रेज पावर माइनस एक्स, देन वाई, ओपन ब्रैकेट करते तो 5 -1 दैट इज 4 माइनस एक्स -2, ई रेज पावर माइनस एक्स ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज ई रेज पावर एक्स. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. सो विद दिस जो इक्वेशन क्वेश्चन हमारे हैं एक्सरसाइज 9.6 वो कंप्लीट हो चुके हैं. 2 क्वेश्चन रह गए, मल्टीपल चॉइस है, वो आपने अपने आप करने हैं. एंड हमारा 9 चैप्टर भी कंप्लीट है. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर 10th, दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा.